प्यारे बच्चों, आज छठ पूजा का दिन है। सभी को छठ पूजा बहुत बहुत मुबारक हो और अच्छे से सेलिब्रेट हो, घर में सेलिब्रेट हो, क्योंकि कोविड का टाइम है। और मेरे परिवार के, सिस्टम के योद्धाओं से, मेरे प्यारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि कभी भी किसी को कहीं जुकाम, बुखार, खांसी, किसी तरह का सिम्टम आपको दिखाई दे तो घबराना नहीं, अपने डॉक्टर अंकल से मिलना है, अपने परिवार से बताना है और हो सके तो जितना टेस्ट करा सकते हो टेस्ट कराना है। टेस्ट कराना बुरी चीज़ नहीं है। गवर्नमेंट ने बहुत सुविधाएं हमें दे रखी है, वो सब सुविधाएं हमारे पास है जो लाखों रुपए में कहीं हॉस्पिटल में जाकर मिलती है। इसलिए किसी को भी जरा सी भी कोई परेशानी हो तो छुपाए नहीं, उसको बताएं, डॉक्टर अंकल से डिस्कस करें। अब मैं आपको थोड़ा सा सिस्टम के बारे में बता रहा हूं। अभी अपने यहाँ बोर्ड एग्जामिनेशन, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन 10th और 12th के स्टार्ट होने जा रहे हैं, जो 5 दिसंबर से 5 दिसंबर से स्टार्ट होंगे और वो ऑफलाइन होंगे। उसका सब सिस्टम बना दिया गया है। इविन और ओड में एग्जाम होंगे, एक दिन इविन आएंगे, एक दिन ओड आएंगे। इस तरह से आपका एग्जाम का सिस्टम होगा और 5 तारीख से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे। और एग्जामिनेशन में वही बच्चे बैठेंगे जिनके पास एंट्रेंस कार्ड इशू हो जाएंगे। कल 10th क्लास को एंट्रेंस कार्ड इशू हो जाएंगे, मंडे में 12th क्लास को एंट्रेंस कार्ड इशू हो जाएंगे और एंट्रेंस कार्ड उन्हें इशू होंगे जो सितंबर तक अपना पेमेंट क्लियर कर चुके होंगे। और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन किसी बच्चे के मन में हो नहीं देना है, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन हर बच्चे को देना है। अगर कोई बीमार है, किसी को फिजिकली फिट नहीं है, वो अगली डेट हम दे देंगे, उसके लिए उसको अपना मेडिकल सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा, उस डेट को हो जाएंगे। लेकिन एग्जामिनेशन सबके होने हैं, क्योंकि इस बार प्रैक्टिकल में मार्क्स भी एक सिस्टम से मिलेंगे। पिछली बार भी सिस्टम से मिलते रहे हैं, लेकिन चूंकि कोविड का टाइम निकला है, इसलिए बोर्ड क्लास 12th क्लास के लिए 11th की परफॉर्मेंस प्लस 12th की परफॉर्मेंस प्लस प्री बोर्ड एग्जामिनेशन रिजल्ट काउंट करेगा। ऐसा ना हो कि हम ये सोचेंगे प्रैक्टिकल में मार्क्स मिल जाते हैं। नहीं, जो मेहनत करेगा, जिसकी परफॉर्मेंस ऐसी होगी, उस हिसाब से उसको नंबर मिलेंगे। ऐसे ही 10th क्लास प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में 9th और 10th का आपका जो भी वर्क होगा, जो आपका सिस्टम है, उस सिस्टम के हिसाब से 9th और 10th की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा, प्लस 10th बोर्ड प्री बोर्ड एग्जामिनेशन। कल 10th का एंट्रेंस कार्ड इशू होना है, मंडे को 23 तारीख, मंडे को 12th क्लास का होना है। इसी तरह से 9th और 11th का एग्जामिनेशन होगा ऑफलाइन। उसमें भी जो 3rd वीक ऑफ दिसंबर में एग्जामिनेशन होगा और उन्हीं बच्चों का एग्जामिनेशन होगा जिनका सितंबर तक 100% फी क्लियर हो चुका होगा। बहुत सारी चीजें हैं। और सॉरी, यूनिक टेस्ट गलती से बोल गया था, यूनिक टेस्ट। वो यूनिक टेस्ट उन्हीं बच्चों का होगा जिन बच्चों के पास पेमेंट क्लियर होगा सितंबर तक।
अभी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हो चुका है और हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का रिजल्ट थोड़ा सा डिले हो गया है। पहले 19 को आना था, अभी 25 नवंबर को डिक्लेयर होना है और उन्हीं बच्चों का डिक्लेयर होना है। आप उसको देख सकते हैं ऑनलाइन। जिन बच्चों का फी पेमेंट सितंबर तक क्लियर हो चुका होगा, चाहे वो नर्सरी क्लास से है, चाहे फर्स्ट क्लास से है, चाहे 8th क्लास से है, चाहे 9th, 11th, 10th और 12th से है, उन्हीं बच्चों का रिजल्ट क्लियर होगा जिन बच्चों का सितंबर तक पेमेंट क्लियर हो चुका होगा। प्यारे बच्चों, हमें कोशिश करनी चाहिए पॉजिटिवली, जैसे आपके योद्धा, आपके मोटिवेटर्स, आपके अध्यापक, आपके टीचर्स आपके साथ शिद्दत से लगे हैं और इच्छा ये है कि इस बार सीबीएसई में कहीं ना कहीं हमारे बच्चों का कोई रैंक, अच्छी रैंक पर, चाहते तो है टॉपर बने, कोशिश करेंगे टॉपर बने, लेकिन अच्छी रैंक हम लेकर आए। इस शिद्दत से हम आपके साथ लगे, आपको भी उसी जज्बे के साथ, उसी मेहनत के साथ अपना रिजल्ट बनाने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर बाद में काम आ जाए, नोट वरी, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो प्यारे बच्चों, इस शिद्दत के साथ हम भी और आप भी इसमें लगेंगे। अभी ट्रांसपोर्ट, जो बच्चे 9 से 12 तक ट्रांसपोर्ट से पिछली बार आते थे, इस बार भी वो ट्रांसपोर्ट से आते हैं, उन सबको नवंबर से मार्च तक का ट्रांसपोर्ट देना होगा फीस के साथ। इसलिए अपनी फीस बनवा लें, देख लें, काउंटर से पूछ लें और एग्जाम से पहले कोई बच्चा एप्लीकेशन लेकर ना आए। ड्यूज क्लियर करिएगा, बहुत ज्यादा ड्यूज नहीं है, क्योंकि केवल फीस और फीस प्लस ट्रांसपोर्ट, कोई एनुअल चार्ज नहीं, कोई अदर चार्ज नहीं, केवल ये चार्ज आएगा। क्योंकि कोविड की वजह से हमारी गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया था कि स्कूल्स को फीस लेनी होगी, कोई अदर चार्ज नहीं, और फीस भी वो जो लास्ट ईयर की फीस थी, कंपोजिट फीस, वो ही लेनी होगी। ट्रांसपोर्ट इसलिए क्योंकि ट्रांसपोर्ट से हमें आना है, जाना है। माय डियर चाइल्ड, कोई भी बच्चा एप्लीकेशन लेकर नहीं आए, अभी से आप, आज 20 तारीख है, अभी से आपको क्लियर कर दे रहे हैं कि आप टाइमली अपना पेमेंट क्लियर करा लें। अभी 9th और 11th के कुछ बच्चों का आज तक भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। कल लास्ट डेट थी, अभी ट्यूसडे तक 24 लेट पेमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन अगर किसी का रहा है तो करा ले, अदरवाइज उसको क्लास ड्रॉप करनी ही होगी। जिस बच्चे का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, किसी के आसपास किसी बच्चे का नहीं हुआ हो, किसी के डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हो, वो मंडे और ट्यूसडे अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर ले, रजिस्ट्रेशन करा ले, उसके बाद वो वैलिड नहीं होगा, 1 साल बाद जाकर नेक्स्ट उसका रजिस्ट्रेशन होगा। प्यारे बच्चों, हम पॉजिटिव एटीट्यूड हमारा रहना चाहिए, हम आपके प्रति पॉजिटिव सोचते हैं। आप हमारे वो बच्चे हैं क्योंकि वी हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, कोई 25 साल, कोई 20 साल, वो एक्सपीरियंस हम आपसे शेयर करते हैं। तो फीस में भी प्यारे बच्चों, चूंकि फीस एक ऐसा सिस्टम है, इस कोविड की वजह से ज्यादातर स्कूल बहुत परेशानी से गुजर रहे हैं। तो कम से कम जो हम मेहनत कर रहे हैं, हम आपके साथ लगे हुए हैं रात और दिन,
आपको इंस्टीट्यूशन के साथ उसी कड़ी में उसी शिद्दत से सहयोग करना चाहिए जिस सहयोग से हम आपके साथ करें। इसलिए जो टाइम निकल चुका है, बीमारी का टाइम निकल चुका है, लेकिन कहीं दोबारा से किसी को ना आ जाए, प्रिकॉशन हमें लेनी है, मास्क हमें लगाना है, सैनिटाइज हमें हाथ करने हैं, नाक में उंगली नहीं जानी चाहिए, इसलिए ये मास्क लगाया जाता है। जैसे ही हाथ या मुंह पे हाथ डालने की ज्यादातर आदत होती है, इसीलिए मास्क लगाया जाता है कि हम लोगों के हाथ ना लगे, एक दूसरे की छींक एक दूसरे से ना मिले, हाथ ना मिलाए, यही सारी सुविधाएं हमें करनी है। और अच्छा है कि अभी तक अपने इंस्टीट्यूशन के आसपास सब हम लोग बचे हुए हैं, ऐसे ही बचे रहे, ऐसी परम पिता परमात्मा से कामना करते हैं कि हम सब स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें और सब कुछ अपना टाइमली क्लियर करें। सिलेबस भी टाइमली हो, एजुकेशन भी टाइमली हो, एग्जामिनेशन भी टाइम से हो और फीस पेमेंट भी टाइम से क्लियर हो। रजिस्ट्रेशन भी जिनका बच्चा है वो टाइमली क्लियर करा दें विद लेट फीस। प्रैक्टिकल्स का बता दिया, प्रैक्टिकल्स में कोई ये ना सोचे किसी की सिफारिश है, किसी का कुछ है, जो आपने वर्क किया है चाहे वो 11th और 12th दोनों का मिलेगा, प्लस प्री बोर्ड मार्क्स आपके काउंट किए जाएंगे, वो सिस्टम बता देंगे कहाँ किस पर कितने मार्क्स मिलेंगे। तो थिंक पॉजिटिव, एटीट्यूड शुड बी पॉजिटिव, डू हार्ड वर्क,